तो ओके गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, क्लास 11। इसका चैप्टर नंबर 1 है और बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री आप लोगों के चैप्टर का नाम है, जो आप लोगों को आईआईटी जेई मेंस, नीट और मेडिकल से रिलेटेड या इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी सारे के सारे एग्जामिनेशन है बच्चों, सारे के सारे पॉइंट उसी के बेस पे आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, रिकॉर्डिंग लेक्चर में आप लोगों को नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है। अभी आप लोगों को बस समझना है। ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? ओके। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सर यहाँ पे सबसे पहला एक टर्म हमारे पास होता है। जब भी हम लोगों ने केमिस्ट्री की शुरुआत की थी ना, तो केमिस्ट्री की जब शुरुआत की थी बच्चों, तो हमारे पास सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, एक छोटे से पार्टिकल की हम लोग स्टडी करते थे। एक छोटे से पार्टिकल की सर हम लोग स्टडी करते थे, और उस पार्टिकल में हम लोग जानते थे कि सर क्या है, क्या इसके बारे में होता है। तो बच्चों, कोई भी चीज की स्टडी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसमें एक टर्म आता है मैटर। दुनिया में जब भी इस दुनिया का जनरेशन हुआ, जब भी ये धरती बनी, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे मैटर का ही फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहला जो सब्सटेंस था, जो सबसे पहला मटेरियल था इस दुनिया में, उसका नाम था मैटर। और मैटर ही बच्चों सबसे पहले इस दुनिया में आया था। तो केमिस्ट्री की भी शुरुआत करते हैं तो बच्चों, केमिस्ट्री में भी आपका मैटर ही सर सबसे पहले आया था। ठीक है ना? सर मैटर ही सबसे पहले आया था। आइए जानते हैं मैटर क्या है। व्हाट इज द मैटर, हाउ टू डिफाइन द मैटर। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है एनीथिंग, कुछ भी मैटर हो सकता है, विच हैज ए मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना कुछ मास है और स्पेस को ऑक्युपाई करता है, दैट इज कॉल्ड मैटर। उसको मैटर बोला जाता है। बच्चों, ये दुनिया में सब कुछ मैंने आपको बताया कि बच्चों मैटर से ही बना हुआ है। चाहे आप एग्जांपल ले लीजिएगा, ये बुक ले लीजिएगा, ये पेंसिल ले लीजिएगा, वाटर ले लीजिएगा, एयर ले लीजिएगा, सारी की सारी चीजें बच्चों इस दुनिया में मैटर से ही बनी हुई है। समझ में आई बात क्या? आप कोई भी ये पहाड़ ले लीजिएगा, ये चेयर ले लीजिएगा, ये टेबल ले लीजिएगा, आप कोई भी चीज ले लो बच्चों, तो मैंने आपको बताया कि बिल्कुल सर ये आपका मैटर से ही बना हुआ है। तो मैटर ही इस दुनिया में, दिस इज द बैकबोन ऑफ द लाइफ। मतलब हमारी दुनिया को चल, बैकबोन ऑफ द अर्थ हम बोल सकते हैं कि भाई जो ये धरती है, इस धरती का जो है बैकबोन आपका मैटर है। सर मैटर ही सब कुछ है, मैटर से ही सब कुछ बना हुआ है। ठीक है ना? बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। तो यहाँ पे जो भी सब चीजें बनी हुई है, सारे के सारे मैटर से बने हुए। ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मास एंड दे ऑक्युपाई। जिसका कोई मास है और जो स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मैटर। अभी मैंने आपको बताया जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, बहुत बेसिक पॉइंट। आज हम लोग, मुझे लग रहा है थोड़ा सा थ्योरी होगी, क्योंकि धीरे धीरे मैथमेटिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल डेरिवेशन में धीरे धीरे बढ़ेंगे। धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत छोटे से स्टेप को मैं आपको आगे को समझा रहा हूँ। ठीक है ना? सर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है? मैटर को बच्चों हम लोगों ने दो टाइप से हमने क्या किया है, क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है ना? तो पहला हमारे पास होता है सर फिजिकल क्लासिफिकेशन है। मैटर का हमने एक फिजिकल क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। सर दूसरा मैटर का कौन सा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है? केमिकल क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है ना? तो ये दो टाइप की क्लासिफिकेशन है। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। ठीक है ना गाइस? ओके। मैटर का जो क्लासिफिकेशन है सर, वो मैं आप लोगों को एक चार्ट के थ्रू दिखा रहा हूँ। ठीक है ना? एक चार्ट के थ्रू दिखा रहा हूँ बच्चों, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले सर ये मैटर बनाया हुआ है। मैटर देख लीजिएगा सर, ये मैटर को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। पहला सर आपका क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन है, और दूसरा सर आपका केमिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक है ना? और सर फिजिकल केमिकल, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन आपका तीन पार्ट में डिवाइड है सर। पहला आपका सॉलिड वाला पोर्शन है सर, दूसरा आपका लिक्विड वाला पोर्शन है, तीसरा आपका गैस वाला पोर्शन है। आपको पता है कि सर कोई भी सब्सटेंस होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं कि वो अपने जो है तीन स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन को हमने फिर दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक प्योर सब्सटेंस में, दूसरा आपने मिक्सर। ठीक है ना? इनके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। इनके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले देख लीजिए। ठीक है ना? मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस।
और बच्चों मिक्सचर भी हमारे पास दो टाइप से होता है, एक आपका होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा कौन सा वाला होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और मुझे लगता है ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, है ना। और यहाँ पे प्योर सब्सटेंस क्या है सर, प्योर सब्सटेंस भी हमारे पास दो टाइप से कैटेगराइज है, पहला एक एलिमेंट में, दूसरा सर हमने काय में कैटेगराइज किया है, कंपाउंड में कैटेगराइज किया है। सर यहीं पे एलिमेंट को देखिए, एलिमेंट तीन पार्ट में है, एलिमेंट मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, सेमी मेटल। मेटल नॉन मेटल तो आप लोगों को पता है सर, दुनिया में तो मेटल और नॉन मेटल ही होता है ना। और सर सेमी मेटल जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर होता है। समझ में आई बात बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है। सर कंपाउंड आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो टाइप के कंपाउंड। तो बच्चों चार्ट को बहुत अच्छे से देखिएगा, कोई अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। तो सर हम लोग अब सीधे पढ़ते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। सर फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। मैंने बच्चों आपको बताया कि सर मैटर के तीन फेज में एग्जिस्ट करता है। तो पहला आप देख रहे थे सर सॉलिड है, दूसरा आपने कहा सर लिक्विड है, तीसरा आपने कहा सर गैस है। सॉलिड क्या होता है आपने पढ़ा हुआ है, सॉलिड द पार्टिकल आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो पार्टिकल होते हैं बच्चों, सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से क्या होते हैं, काफी क्लोज होते हैं, है ना। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, सॉलिड बोला जाता है। सारे के सारे पार्टिकल बिल्कुल चिपक के होते हैं, है ना, तो उसी को सॉलिड बोलते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल एक ऑर्डर में रहते हैं, बिल्कुल ऑर्डरली फैशन, एंड देयर इज नॉट मच फ्रीडम। इनके पास जो है फ्रीडम ऑफ मोमेंटम, मतलब घूमने की कोई आजादी नहीं होती है, पार्टिकल इधर उधर नहीं टहलते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे चिपक के रहते हैं एक दूसरे से, है ना। तो ऐसे सब्सटेंस को सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड तो आपने देखा होगा घरों में, तो आपको पता है सॉलिड का क्या होता है, एक वॉल्यूम भी फिक्स होता है सर, और उसी सॉलिड का हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, शेप भी बिल्कुल फिक्स होता है ना। सर ऐसी लिक्विड का केस देखिए सर, लिक्विड क्या होता है बच्चों, देखो लिक्विड आपका वही हो गया सर पानी, पानी दैट इज कॉल्ड लिक्विड, लिक्विड ही वो उसको बोलते हैं। इन लिक्विड द पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर बट कैन मूव अराउंड। आपको पता है सर लिक्विड फैला हुआ होता है, बोलते हैं ना फैला हुआ, ज्यादा ही फैला हुआ है, ज्यादा ही फैला हुआ है, तो मतलब ज्यादा ही फैला हुआ है, तो ज्यादा ही फैला, पानी फैला हुआ था, लिक्विड ज्यादा फैलता है ना। तो लिक्विड तो पार्टिकल क्या होते हैं, उसके चारों तरफ घूम सकते हैं। सर जब पार्टिकल चारों तरफ घूम सकते हैं तो हम लोग बोलते हैं लिक्विड क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा फैला हुआ होता है, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड हैव द डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है और डेफिनेट शेप नहीं होता है, ठीक है ना, बट नॉट हैव द शेप डेफिनेट नहीं होता है, क्योंकि सर आप लिक्विड को अगर किसी बॉटल में डालोगे ना सर वो बॉटल की तरह दिखेगा, और सर अगर आप लिक्विड को जो है किसी अदर बर्तन में डालोगे, बॉयल में डालोगे, ग्लास में डालोगे, सर उसका शेप भी क्या हो जाएगा, ग्लास की तरह हो जाएगा या उसी की तरह हो जाएगा, है ना। उसी को हम लोग सर लिक्विड बोलते हैं। बच्चों आइए गैस के बारे में पढ़ते हैं सर, गैस क्या होता है। सर गैसेस तो आपको पता है सर, गैस जो है, गैस के पार्टिकल बहुत फार अपार्ट एज कंपेयर टू दैट प्रेजेंट इन द सॉलिड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में बच्चों उसके पार्टिकल दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। सर एक पार्टिकल इधर उधर उधर, आप इसको अगर किसी सिलेंडर में भरोगे ना तो सिलेंडर में फुल भर जाएगा, ग्लास में भरोगे तो फुल भर जाएगा, क्योंकि ये सर पार्टिकल फैले हुए होते हैं। पार्टिकल क्या होते हैं सर, इसके फैले हुए होते हैं। तो हम ये बोलेंगे सर, हम यहाँ पे ये बोलेंगे नाइदर इसका फिक्स वॉल्यूम होता है नॉर फिक्स्ड शेप। लिक्विड ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं बच्चों, ना तो इसका वॉल्यूम फिक्स होता है और सर ना ही इसका शेप फिक्स होता है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं बच्चों, आप देख लीजिएगा, या आपने पहले से भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो बताओ बच्चों कोई दिक्कत। केमिकल क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हैं, हमने फिजिकल तो पढ़ लिया सर, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होगा। तो बच्चों बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर के कंपोजिशन के बेस पे हमने केमिकल क्लासिफिकेशन को, मैंने चार्ट दिखाया था आपको, चार्ट में आपने देखा था प्योर सब्सटेंस और मिक्सर में भी किया। सर प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं सर, प्योर सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज ए सिंगल सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। अब देखो भाई एक बात बताता हूँ मैं आपको, जैसे आपने क्या बोला, कोई प्योर सब्सटेंस की बात करता हूँ, मतलब प्योर सब्सटेंस का ये मीनिंग होता है सर एक ही चीज से जो बना होता है, जो सब्सटेंस है
एक ही चीज से बना होता है उसको बोला जाता है प्योर सब्सटेंस। उसमें कोई मिलावट ही नहीं होती है, उसमें कोई मिलावट ही नहीं होती है। जब उसको में कोई मिलावट ही नहीं होती तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे? आप बताओ, सेपरेट कर सकते हैं क्या? नहीं। आपको मैं बताता हूँ, सपोज आपने कहा सर सोडियम ले लिया, सोडियम क्या ओनली एक ही मेटल है ना, अब सोडियम तो बस प्योर हो गया ना, प्योर सोडियम हो गया, प्योर सोडियम। अब इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना सर? आप इसको कैसे सेपरेट करोगे भाई? सर ये तो बिल्कुल प्योर सोडियम है, प्योर सब्सटेंस है, तो बच्चों इसको सेपरेट करने का कोई मेथड ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो बिल्कुल एक ही चीज से जो बना होता है उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना? और प्योर सब्सटेंस, और मिक्सर किसको बोलते हैं? मिक्सर भी यहीं पे देख लो, मिक्सर भी बोल देता हूं मैं, यहाँ पे लिखा नहीं है, सुन लो। सर दो से अधिक चीजों, दो या दो से अधिक चीजों को से मिलके बना हुआ जो होता है उसको बोलते हैं मिक्सर, है ना? सर दो या दो से अधिक चीजों को जब मिक्स करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे सर? आप मिक्सर बोलेंगे बच्चों, वही मिक्सर तो होगा सर, आप दो या दो से अधिक चीजों को बनाएंगे, ठीक है ना? तो प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड, एक एलिमेंट में दूसरा कंपाउंड में हमने प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया हुआ है बच्चों, ठीक है ना? सर क्या क्या चीजें हैं? एलिमेंट, ठीक है ना? देखो एलिमेंट, an element consists of only one type of particle, these particle may be atom or molecule। देखो बच्चों, एलिमेंट जो है ओनली एक ही टाइप का, एलिमेंट जो है एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ होता है, ठीक है ना? ये एलिमेंट जो है आप लोगों का मैंने आपको बताया, ये एटम और मॉलिक्यूल हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम बोला था, सोडियम प्योर सब्सटेंस में बोला था। सर आप बताओ सोडियम क्या किसी और से और चीजों से मिलके बना हुआ है क्या? नहीं। कैसे बन जाएगा भाई? सोडियम तो बस एक ही चीज से बना हुआ है, सोडियम से ही बना हुआ है, तो सोडियम को आप कैसे सेपरेट कर सकते हो? बच्चों ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सोडियम को हम लोग सेपरेट ही नहीं कर सकते, है ना? या कोई मेटल, कॉपर ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ही मिलके बना होगा। अब ऑक्सीजन में आप CO2 मिक्स कर दोगे क्या? भाई ये तो प्राणवायु है, सांस लेने के लिए। अब आपने CO2 मिक्स कर दिया, कहाँ पता लगाओ आदमी जीने के बदले मर गया, है ना? कोई चीज मिक्स करोगे तो आदमी जीने के बदले क्या हो गया? मर गया। तो वो भी फिर जो है आपके लिए बड़ी दिक्कत है ना? तो मतलब आपका बिल्कुल एक ही चीज से बना होता है, प्योर सब्सटेंस, और उसको हमने कहा एलिमेंट, ठीक है ना? ये एटम भी हो सकता है आपका जो है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है ना? इनका नेचर जो है एटम का अलग हो सकता है, अलग अलग नेचर हो सकता है डिफरेंट एलिमेंट का। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट एलिमेंट का जो है नेचर क्या हो सकता है? बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक बात? बताओ भाई, आगे बढ़ता हूं मैं। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? ओके, ठीक है ना? तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने पढ़ दी थी। सर प्योर सब्सटेंस क्या था, कौन सा क्या था, किससे क्या बन रहा था, ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल चीज है। और मैंने आपको आगे चार्ट दे दिया है ना, तो चार्ट जब बना के दे दिया है ना, तो आप लोगों को बिल्कुल सर समझ में आ जाना चाहिए। चार्ट आपको दे दिया है बच्चों, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, एलिमेंट कह रही है ना राजनंदिनी, कह रही कि सर एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है ना बच्चा कि सर एक ही चीज से मिलके बना होता है। जैसे एलिमेंट मैंने आपको बताया ना, जैसे हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे एलिमेंट मैंने आपको बताया कि सर एक ही चीज से मिलके बना हुआ है। मतलब आपका जैसे सोडियम है, अब सोडियम क्या है? एलिमेंट इज द पार्ट ऑफ द प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को हमने एलिमेंट में डिवाइड किया है, सर एलिमेंट का पार्ट गया। अब एलिमेंट आपने देखा बच्चों कि सर एलिमेंट क्या हो गया आपका, कि एक ही चीज से मिलके बना हुआ है। मतलब एलिमेंट का मतलब हो गया जैसे सोडियम, तो सोडियम की हम बात कर रहे हैं कि सर सोडियम अगर बात करेंगे तो सोडियम में आपका दो दो एटम नहीं हो सकता है, ठीक है ना? सर सोडियम में आपका दो एटम नहीं हो सकता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। सोडियम में आपके दो एटम, एक ही एटम होगा, है ना? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एलिमेंट आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, सर बिल्कुल एक ही उससे बना होता है, ठीक है ना? और कंपाउंड क्या हो गया? कंपाउंड भी आपका क्या हो जाएगा कि सर दो, मतलब आप एक से ज्यादा एलिमेंट को मिक्स कर रहे हैं तो कंपाउंड बन जाएगा। जैसे आप कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट को मिक्स करेंगे तो वो CO2 बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड बन सकता है ना? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बन सकता है? कंपाउंड बन सकता है। लेकिन एलिमेंट क्या हो गया? एक फिक्स चीज से बना, जैसे हाइड्रोजन गैस,
अब हाइड्रोजन गैस क्या है, ओनली हाइड्रोजन से ही मिलके बना हुआ है ना, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं। समझ में आ रही बेटा बात, कोई डाउट, कुछ दिक्कत तो नहीं है? हाँ, एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलके बना होगा, बिल्कुल सही कह रही है अमृता, बिल्कुल सही कह रही है, ठीक है ना, ओके, है ना। तो एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलके बना होता है, तो इसलिए बिल्कुल सही कह रही है ना। चलो वेरी गुड, ये तो थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल में कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ओके, अब सीधे हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। बेसिकली हमारे पास जो मैटर था ना बच्चों, जो मैटर था, मैटर को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो मैटर को मेजर करते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, मेजरमेंट ऑफ मैटर। सर मैटर को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, भाई किसी भी चीज को, मैटर या कोई भी चीज होती है, अगर आप उसको मेजर करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ यूनिट का होना जरूरी है ना। आपने कहा 2 kg, तो 2 kg, 2 के पीछे आपका केजी लगा हुआ है, तो सर जब 2 kg 2 kg आप बोल रहे हैं बच्चों, तो एक केजी टर्म जो आपका यूनिट है, ये आपका आया कहां से? आपने कहा सर 2 लीटर। अरे भाई ये जो लीटर आया है, ये कहाँ से, अपने आप ही पैदा थोड़ी ना हो गया, कहीं ना कहीं से आया होगा, है ना, कहीं ना कहीं से आया होगा। तो बच्चों सर इस टाइप के मेजरमेंट को हमने कहाँ से जाना है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने को जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सर हमारे पास जो है, जो किसी भी मैटर को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता था, एक इंटरनेशनल सिस्टम होता था यूनिट का, ठीक है ना। किसी भी चीज को मेजरमेंट करने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम होता था, और उस इंटरनेशनल सिस्टम के बेस पे हम लोग जो है वो यूनिट, जो जो यूनिट आपकी मिली हुई थी उससे आपको पता लगता है। इंटरनेशनल एक कमेटी हुई थी, उस कमेटी ने कुछ यूनिट को जो है डिसाइड किया था, उसी के बेस पे हम मेजर करते हैं। वो जो कमेटी थी उसका नाम था SI। एस का मतलब इंटरनेशनल, आई का मतलब इंटरनेशनल से है, एस का मतलब सिस्टम से, तो SI यूनिट सिस्टम हम लोग इसको बोल भी देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखिए, सर ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एलिमेंट यूनिट, इन फ्रेंच ली सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ठीक है, एब्रिविएटेड एज SI। फ्रांस में एक कमेटी थी, समझ रहे हैं क्या, एक कमेटी थी, इसका नाम था ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ठीक है ना। इस कमेटी ने SI यूनिट का बनाया, SI यूनिट का नाम दिया। इन्होंने जो है 11th जनरल, अपने जो है एक इनके यहाँ पे जो है 11वां जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन वेट एंड मेजर्स, ठीक है ना। मास और वेट और मेजर के बेस पे जो है इन्होंने एक 11th जो है एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था बच्चों, फ्रांस में, ठीक है ना। और वो जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसका नाम था CGPM, फ्रॉम कॉन्फ्रेंस जनरले डीज पॉइंट्स एट मेजर्स, ठीक है ना, ये इसका नाम था। अब भाई फ्रांस की बात है भाई, और नाम भी उनके अलग अलग होते हैं, आप तो जानते हैं, अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, अब फॉरेन में तो भाई नाम भी अलग अलग होते हैं। तो ये कमेटी उन्होंने नाम रख दी, और इस कमेटी के बेस पे उन्होंने जो है क्या क्या यूनिट को बताया, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि जो ये SI जो एक कमेटी थी, इन्होंने कहा कि हमारे पास ओनली, इन्होंने कहा कि 7 बेस यूनिट होते हैं। 7 क्या होते हैं बोला, सर बेस यूनिट होते हैं। इन 7 बेस यूनिट के बेस पे ही हम लोग जो है अदर्स यूनिट को निकालते हैं, ठीक है ना। जो मेन यूनिट है 7 होते हैं। इन्होंने क्या कहा कि भाई पूरी दुनिया में, इन्होंने ये कहा, अगर आप पूरे दुनिया वालों को इन्होंने ये बोला कि अगर आप किसी भी चीज को मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये बात मान के आपको चलनी पड़ेगी, 7 बेस यूनिट को मान के चलना पड़ेगा। उन बेस यूनिट के बाद उन्हीं से मैं अदर बाकी के यूनिट डिराइव कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये जो 7 बेस यूनिट है इनको हम किसी से भी डिराइव नहीं कर सकते। जो बेस यूनिट सीधे SI कॉन्फ्रेंस में, SI कमेटी जो हुई थी, जो फ्रांस की कमेटी थी, इन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस में जो है 7 बेस यूनिट को सीधे के सीधे दे दिया, ठीक है ना। उस 7 बेस यूनिट, सर वो कौन कौन से बेस यूनिट थे, आइए उनके बारे में जान। तो आइए गाइस, हम लोग जानते हैं कि सर जो 7 आपके बेस यूनिट दी थी,
वो जो फ्रांस की कमेटी थी ना, उन्होंने जो 7 बेस यूनिट दिए थे वो क्या क्या थे। अभी ये जो टॉपिक है ना, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही बेसिक चीज पढ़ा रहा हूँ, इसको हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे, है ना। तो बहुत आराम आराम से आपको देखना है ये। सर यहाँ पे हमारे पास 7 बेस यूनिट थे। पहला आपके पास सर लेंथ था, दूसरा आपके पास मास था, तीसरा आपके पास टाइम था, इलेक्ट्रिक करंट था, टेम्परेचर था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी। इनके सिंबल हैं, लेंथ को एल से इंडिकेट करते हैं, मास को एम से, टाइम को टी से, इलेक्ट्रिक करंट को आई से, टेम्परेचर को थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को टी से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को आई भी से इंडिकेट करते हैं। सर इनके एसआई यूनिट क्या थे? मीटर लेंथ का था, मास का किलोग्राम था, टाइम का इन्होंने दिया था सेकंड, ठीक है ना, करंट का एम्पियर, और टेम्परेचर का केल्विन, और मोल का मोल, आयन का मोल, और आई का कैंडेला। इनको ऐसे इंडिकेट करते हैं, ये आप देख लीजिएगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो आइए सर एक एक करके हम लोग जानते हैं कि सर ये मास क्या था, और मास के बेस पे हम लोगों ने किस चीज का डिसाइड किया था, ठीक है ना। सर मास एंड वेट, मास और वेट में क्या डिफरेंस है बच्चों, जरा देखिए ध्यान से। सर मास का मतलब ये आपका क्या हो जाता है, जरा ध्यान से देखो। सर मास इज ए सब्सटेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, मास ऑफ ए सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मैटर। मास क्या है, किसी भी सब्सटेंस का क्या है बच्चों, अमाउंट ऑफ मैटर है, प्रेजेंट इन इट, इसमें जो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, किसी भी सब्सटेंस का जो है अमाउंट है। हाँ हाँ बिल्कुल दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है अथर्व, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ये बहुत बेसिक चल रहा है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बेसिक चल रहा है तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अभी लेक्चर जैसे जैसे, अभी पहला लेक्चर है तो जैसे जैसे लेवल बढ़ाऊंगा ना, बस बिल्कुल चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। वेट किसको बोलते हैं सर? फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन ए ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है ना, ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं सर, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मास बोलते हैं। तो मास को किस में यूनिट करते हैं, मेजर करते हैं, केजी में मेजर करते हैं, ठीक है ना, ग्राम में मेजर करते हैं। तो 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 1000 ग्राम होता है। मिलीग्राम में हम लोग मेजर करते हैं, mg में करते हैं, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम 1 kg में कर सकते हैं, वो तो 1 kg या 1 ग्राम को भी हम मिलीग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 1 kg को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻3, और 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 10⁻³ ग्राम, -3 kg, है ना सर। इसको ऐसे हम लोग बच्चों क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा आपके पास क्या है सर, वॉल्यूम है, ठीक है ना। और वॉल्यूम को बच्चों कैसे काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम को कैसे काउंट कर रहे हैं, वॉल्यूम हैज द यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट है। सो वॉल्यूम हैज यूनिट ऑफ द, इसका मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, एंगस्ट्रॉम, डेसीमीटर क्यूब, ये सब इसके यूनिट हो सकते हैं। लीटर इज नॉट एसआई, एसआई यूनिट लीटर नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 100 ml, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ये होता है, या 1 लीटर इज इक्वल टू आप ऐसे बोल सकते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। और 1 ml इज इक्वल टू होता है बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको ऐसे भी आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका मेजरमेंट का एक तरीका हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है सर, डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट ऑफ द वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा, डेंसिटी को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। समझ रहे हैं क्या, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो m अपॉन बी दैट इज कॉल्ड द डेंसिटी। डेंसिटी हम लोग ऐसे निकालेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम से निकालेंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, बिल्कुल समझना जरूरी है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस ही है। कोई भी लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए एक उसका जो है क्या होता है, एक ऑर्डर होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को स्टार्ट करना होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को है तो मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। बच्चों अगर किसी को कोई बात कहनी है तो मुझे पूछ सकता है, सर इसको एक बार और समझाइए। ओके, नेक्स्ट आपके पास है टेम्परेचर, ठीक है ना बच्चों। देखिए टेम्परेचर क्या है सर, टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही बेसिक सी बात हमारे पास ये है।
देखिए टेम्परेचर, कैसे हम लोग इस टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं। तो एक्चुअली टेम्परेचर किसको बोला जाता है सर? टेम्परेचर एक ऐसा स्केल होता है जो किसी भी सब्सटेंस के हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करता है। कोई सब्सटेंस कितना गर्म है, कितना ठंडा है, तभी तो आप टेम्परेचर बताओगे। कोई स्केल होना चाहिए ना, हॉटनेस। तो टेम्परेचर में हम इसको बेसिकली इस स्केल को हम हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप के स्केल होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो सर वो जो स्केल होते हैं वो आपका पहला होता है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। दूसरा आपका मैंने यहाँ पे बनाया है केल्विन वाला, पहला आप लिख लीजिएगा। दूसरा आपका सेल्सियस वाला, तीसरा आपका डिग्री फ़ारेनहाइट वाला। देखो केल्विन वाले में आपका कहाँ से मेजरमेंट होती है? 273 केल्विन से लेके 373 केल्विन तक की रेंज होती है ना, यहाँ से हम लोग मेजर करते हैं इसको। और डिग्री सेल्सियस वाला सर, ये जो केल्विन वाला है ना, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में यूज होता है। जैसे प्लास्टिक का सामान बनाते हैं तो वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़े हैवी टेम्परेचर आप यूज होते हैं। तो लेबोरेटरी में जैसे लैब होती है ना, जो केमिकल्स केमिस्ट्री की लैबें होती है, किसी केमिकल के टेम्परेचर को, किसी का बॉइलिंग पॉइंट, किसी चीजों को मेजर करने के लिए हम बेसिकली इसी को हम लोग यूज करते हैं। और यही आपका जो है ऐसा यूनिट है सर। डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस सर 0 डिग्री सेल्सियस से इसमें जो है 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रहता है। ठीक है, जो सेल्सियस वाला स्केल होता है जो आपने देखा। फ़ारेनहाइट आपको पता होना चाहिए। ये डिग्री सेल्सियस वाला बच्चों जैसे कंपनियों में जैसे 1000 डिग्री सेल्सियस बड़ी बड़ी टेम्परेचर होती है, बड़ा स्केल होता है, वो बड़ा वाला स्केल होता है जिसमें 500 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस। जैसे जो एटॉमिक रिएक्टर की रिएक्शंस होती है ना, जो परमाणु परीक्षण किया जाता है, तो वहां पे जो है जैसे हम बोलते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वहां पे यही डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को यूज करते हैं, इसी स्केल को, लेकिन बड़ा वाला होता है। फ़ारेनहाइट वो टेम्परेचर स्केल होता है बच्चों जिससे डॉक्टर हमारे बुखार को, हमारी बॉडी को, ये सबको मेजर करता है। समझ रहे हैं क्या? डॉक्टर हमारे जो है जो नाक जो जांच करता है उसमें ये वाला स्केल यूज होता है। तो वो आपका क्या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से उसमें इतना डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है 21। आप देख रहे हैं डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, और ये वाला जो टेम्परेचर है ना, ये देखिए ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, याद रखना पड़ता है, याद रख लीजिए। ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, और यहाँ पे ये जो 0 डिग्री और 32 डिग्री है ना, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। इस टेम्परेचर पे बिल्कुल पानी क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, बिल्कुल कोल्ड चिल्ड हो जाएगा, बिल्कुल, है ना, ऐसा बिल्कुल हो जाएगा। रूम टेम्परेचर सर ये वाला है, देख लीजिएगा सर, ये आपका रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ये रहता है डिग्री सेल्सियस में ये है, और डिग्री फ़ारेनहाइट में ये होता है। और देखो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में रिलेशनशिप है ना, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और केल्विन के बीच में ये है ना। जैसे आपको बोला, किसी ने बोला 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, तो आप क्या बोलेंगे सर? यहाँ पे देखो डिग्री सेल्सियस कितना है, 20 प्लस 273, तो 293 केल्विन आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। किसी ने अगर आपको बोला सर 30 डिग्री सेल्सियस को आप जो है केल्विन में कन्वर्ट करो, तो आप क्या बोलेंगे, 30 प्लस 373, सर ये हो जाएगा 303 केल्विन। किसी ने अगर आपको बोला बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हुआ, 25 प्लस 273, तो बच्चों ये क्या हुआ, ठीक है ना, 298 केल्विन। तो ऐसे आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे समझ में आ भी रही है बच्चों बात या नहीं यार? बताओ भाई, सब लोग बताओ। तो सर आइए हम लोग पढ़ते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। बच्चों साइंटिफिक नोटेशन आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, लेकिन सिलेबस में एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं। आपका नोट्स बनेगा तो नोट्स को एक क्लासिफाई, जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर एंड स्टैंडर्ड लेवल, तो उसमें क्लासिफाई करना है। तो ये भी मुझे बताना बहुत जरूरी रहता है। चाहे तो हम नहीं पढ़ाते, लेकिन हमको पढ़ाना पड़ता है। तो साइंटिफिक नोटेशन मैंने बताया कि भाई एक तरीके से एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, आप लोगों ने पढ़ लिया है ना, एज ए फॉर्मेलिटी हमें ये भी पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिखते हैं, n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैंने कहा बच्चों 1000, तो 1000 हम कैसे लिखते हैं,
आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा, सभी को आता है, शायद सभी को आता है। तो इसको कैसे लिखते हैं, n इंटू, देखो n इंटू 10⁻n, तो हम कैसे लिखेंगे भाई, n इंटू 10⁻n का मतलब क्या हो जाएगा सर, ऐसे लिखेंगे, n का मतलब ये नॉन जीरो वाला जो टर्म है, जो जीरो नहीं है, उसको 1 इंटू 10⁻n। अब इसके पीछे कितने जीरो है, 3 है, तो 10⁻, इसको क्या लिखूंगा, 3 लिख दूंगा। जैसे मैंने लिखा 20 0 0 0 0 ऐसे, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 इंटू 10⁻, कितने पीछे कितने जीरो है, 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपके पास प्लस 4। सर ये जो 10⁻ है ना, n इंटू 10⁻, प्लस माइनस 4 हो सकता है, प्लस माइनस, ये सर प्लस माइनस n हो सकता है, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे, तो n कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि n कब होगा, देखो प्लस माइनस, ठीक है ना। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2000 लिखा, 20,000, तो अभी डेसिमल पॉइंट कहाँ है, इधर है ना डेसिमल पॉइंट। अब देखो बच्चों, डेसिमल पॉइंट अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2.0000 इंटू 10⁻, डेसिमल पॉइंट अगर लेफ्ट साइड में गया ना, यहाँ से यहाँ लेफ्ट में गया ना, तो जो 10⁻ में वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेसिमल पॉइंट, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है ना, शायद आपको आता है, अरे आता है या नहीं, हाँ या ना बोलो, ये ट्रिक आपने लिखी हुई है शायद, है ना। डेसिमल पॉइंट अगर कहाँ जाएगा सर, लेफ्ट डायरेक्शन को जाएगा, तो जो 10⁻ में आएगी वो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, है ना। और सर यहाँ पे देखिए सर, ये जो डेसिमल पॉइंट है ना बच्चों, सर यहाँ पे जो ये डेसिमल पॉइंट है, मैं अगर लिख देता हूँ सर, राइट साइड में जाएगा, तो ये जो 10⁻ की वैल्यू आ जाएगी, ये सर काय में आएगी, माइनस n में आएगी। डेसिमल पॉइंट सबको आता है, देख लो भाई, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं बिल्कुल सबको आता है, ठीक है ना। माइक बंद कहाँ है यार, कोई कह रहा था माइक बंद है, माइक बंद कहाँ से, अच्छा किसी का माइक ऑन हो गया है क्या, चेक करता हूँ। पूजा पांचाल, माइक बंद करो। आप लोग माइक का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे नहीं सुनाई देगा बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया, मैंने आज जो है माइक दूसरा वाला यूज कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। तो मैं माइक दूसरा वाला यूज कर रहा हूँ, तो किसी का माइक अगर ऑन है तो आप लोग अपना माइक का ध्यान रखिएगा। आपको ओनली टाइप करना है, माइक ऑन ही नहीं करना है, मैसेज जो भी करना है वो टेक्स्ट मैसेज करना है, समझ रहे हैं क्या। तो ये साइंटिफिक नोटेशन सबको लिखना आता है ना बेटा, है ना। तो एक दो और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो देखो क्या बोला मैंने सर, यहाँ पे सपोज मैंने कहा 220235, सर अभी डेसिमल पॉइंट इधर होगा ना, तो अगर मैं इसको 2.0235 लिखता हूँ ना, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ चला गया मेरा, राइट साइड में चला गया ना, इधर इधर आ गया, तो इंटू 10⁻ क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, है ना। अगर मैं 20235 और इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 20235 ऐसे लिखता हूँ ना, इंटू 10⁻, तो देखो 5 तक था तो डेसिमल पॉइंट और इधर चला गया, और आगे 2 जीरो और बढ़ा दिए तो डेसिमल पॉइंट अब इधर चला गया, पहले यहाँ पे था ना, है ना, तो अब इधर चला गया, तो 10⁻ राइट साइड में चला गया, तो -2 आ जाए, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। जिस बच्चे को नहीं आता है, क्या कोई ऐसा है क्या जिसको नहीं आता है, अरे बच्चों कोई ऐसा है क्या जिसको ये नहीं आता है, मुझे पूछो फिर मैं समझाऊंगा, जल्दी बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ, बच्चों का टाइम वेस्ट क्यों कराना, क्योंकि सब बच्चों को बेसिक लेक्चर आता है। कोई है क्या, बोलो भाई, कोई है तो बोलो, मैसेज करो मैसेज करो। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ तो सबको आता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया। चलो सीधे आगे बढ़ते हैं, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना सर इस पे। ओके।
देखो नेक्स्ट बच्चों क्या है सर, आपका कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में देखो क्या है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। सर मल्टीप्लाई करना आता है क्या? देख लो भाई, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था 2 इंटू 10⁻⁻⁴, और इंटू हम लोग क्या करते हैं 3 इंटू 10⁻⁻�6। इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लिखूंगा ऐसा, 2 इंटू 3 है ना, इंटू 10⁻⁻⁴, और ये भी क्या हो जाएगा -6, है ना। तो 3 टू जा 6 इंटू 10⁻⁻10। तो मल्टीप्लाई करना पहले से आपको आता है, ये भी मैंने पढ़ाया है बेसिक लेक्चर में। अरे पढ़ाया है ना, आता है आपको। डिवीजन कैसे करते हैं सर, सपोज 4 इंटू 10⁻⁻2 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻+4 है। तो डिवीजन कैसे करेंगे बच्चों, तो वही 4/2 इंटू 10⁻, ऊपर -2 है, ऊपर क्या है सर -2 है, नीचे वाला ऊपर आएगा तो +4 हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी नीचे प्लस है ऊपर माइनस में चला जाएगा, -4। तो 2 इंटू 10⁻⁻6। अरे मुझे एक बात बताओ रे बालको, क्या प्लस माइनस करना भी आता है क्या? सबको आता है ना, बढ़ो आगे, सबको आता है क्या? बिल्कुल सही सही बोला, बिल्कुल 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 सभी को आता है सर, वेरी गुड। बस बस बेसिक लेक्चर का यही तो काम था बच्चों, इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा था सर, बेसिक लेक्चर इसीलिए पढ़ाया गया था। प्लस माइनस कराना भी सिखाया है मैंने। वेरी गुड वेरी गुड वेरी। तो बच्चों यहाँ तक ये लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है बच्चों, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। ये सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें अभी समय लगेगा, बड़ा लेक्चर है और हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि ये लेक्चर ये कम से कम आधा घंटा से ऊपर चलेगा ये, ठीक है ना। तो इतना हमारे पास बच्चों अभी समय भी होने वाला है, 3-4 मिनट ही हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, ये हम लोगों ने, ठीक है ना, हम लोग जो है ये चीज जो है कब पढ़ेंगे,